गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए थे बेटा, नोट नंबर 2 से रिलेटेड, और वह आपने किए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे और उन्होंने वो बिल्कुल सही किए हैं। अब हम आगे चलेंगे और कुछ विशेष लेन देन, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको समझ में आ गए होंगे सब। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन रिलेटेड कैपिटल एंड गुड्स। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कैपिटल एंड गुड्स। माल या पूंजी से संबंधित लेन देन। माल या पूंजी से संबंधित लेन देन। अब मैंने अकाउंटिंग वोकैबुलरी जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होती है। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा बिजनेस में, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो इन काइंड हो, उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही मैंने ड्राइंग बताई थी आपको, परचेज बताया था, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो आज मैं ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन कराने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको कैपिटल के बारे में भी क्लियर होगा और कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनके बारे में। आज मैं कुछ ट्रांजेक्शन ही इसमें से बताऊंगा आपको। टोटल बेटा ये मैं आज इससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और कैपिटल से रिलेटेड 8 से 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक बार सारे ट्रांजेक्शन पहले आपको समझाऊंगा और फिर इन ट्रांजेक्शन्स को आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद में नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और इनसे रिलेटेड सारे कंबाइंड ट्रांजेक्शन्स मिला के आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करने रहेंगे। तो ध्यान दीजिए। पहला है, जैसे मान लीजिए मोहन ने 20,000 रुपये का माल 30,000 रुपये का फर्नीचर व 1 लाख रुपए का भवन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मोहन started business with goods rupees 20,000, furniture rupees 30,000 and building रुपीज़ 1 लाख। मोहन ने 20,000 रुपये का माल, 30,000 रुपये का फर्नीचर व 1 लाख रुपए का भवन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे ये हमें ध्यान देना है। माल के लिए जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस समय जो लगाया जाता है वो स्टॉक कहलाता है। तो माल के लिए जो अकाउंट ओपन करेंगे वो आएगा स्टॉक। फर्नीचर के लिए फर्नीचर, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग, और लास्ट जो अकाउंट है, ये जो भी सारी चीज़ बिजनेस में लगाई जाती है उसके टोटल को हम कैपिटल कहते हैं। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो इसके टोटल को हम कैपिटल कहेंगे और ये कैपिटल किसकी कहलाएगी? ये कैपिटल कहलाएगी मोहन की। तो ये अगला अकाउंट आएगा एक तरह से मोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। लेकिन क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, इसमें पता है कि कैपिटल मोहन ने ही लगाई है, तो इसलिए मोहन के नाम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने मोहन यहाँ लिख दिया
तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करना आसान रहेगा कि ये किस में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो स्टॉक है ये गुड्स से रिलेटेड है, ये रियल में आएगा, ये फर्नीचर भी रियल में आएगा, बिल्डिंग भी एसेट है, ये भी रियल में, ये तीनों एसेट है, गुड्स फर्नीचर, ये स्टॉक है, स्टॉक एसेट बन जाती है। और यदि परचेज रिलेटेड सेल्स है, ये सब है, तो ये गुड्स से रिलेटेड आइटम है, तो इसलिए रियल में आएंगे। फर्नीचर एसेट है इसलिए रियल में, बिल्डिंग एसेट है इसलिए रियल में, और कैपिटल ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ओनर का। तो ये ओनर का अकाउंट है। ये कैपिटल किसने लगाई है बिजनेस में? ये मोहन ने लगाई है। और मैं आपको आगे प्रिंसिपल बताऊंगा, कौन से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है ओनर और बिजनेस दोनों अपने आप में सेपरेट थिंग्स हैं और दोनों को हमें अलग अलग मानकर चलना है। हम अकाउंटेंट जो है वो बिजनेस के हैं, ना कि ओनर के। तो हमें देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। तो यहाँ कैपिटल है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैपिटल और ड्राइंग ये दो अकाउंट ऐसे होते हैं जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं बेटा, ये प्रतिनिधित्व करने वाले खाते होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सॉरी, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो कैपिटल किस में आ जाएगा? पर्सनल में आ जाएगा। अब आगे देखिए, गुड्स बिजनेस में आ रहा है, डीआर कर देंगे। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, डीआर कर देंगे। बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है सॉरी, डीआर कर देंगे। और ओनर गिवर है, सीआर कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर। देखिए इसमें 2 से 3 से ज़्यादा अकाउंट हैं। ये पहली ऐसी एंट्री आप सीख रहे हो जिसमें मोर देन 2-3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। यहाँ जरूरी नहीं है मोहन का नाम लिखें, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। ऊपर लिखा होगा कि वहाँ बिजनेस किसने प्रारंभ किया है, तो जरूरी नहीं है हमें उसका नाम लिखना है। तो ये कैपिटल सीआर क्यों हुई है? क्योंकि पर्सनल जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। ये कैपिटल लगाने वाला कौन है? मोहन, तो वो देने वाला हो गया, इसलिए उसको सीआर कर दिया। ध्यान दीजिए, परेशानी जो आएगी वो ये आएगी कि हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि कैपिटल किस में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल का जो अकाउंट है और ड्राइंग का जो अकाउंट है, ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनर को। तो ये ओनर का पर्सनल अकाउंट है और ओनर गिवर हो जाता है, इसलिए उसको सीआर कर देते हैं। एंट्री बन गई स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें ध्यान देना है कि स्टॉक तो कितना है। स्टॉक हम देखें तो 20,000 का स्टॉक है। फर्नीचर कितना है? 30,000 रुपये का फर्नीचर है। बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख रुपये की बिल्डिंग है। और कैपिटल कितना है? 1,50,000। कैपिटल कितना है? 1,50,000 टोटल कैपिटल कहलाएगी। अकाउंटिंग वोकैबुलरी में मैंने पढ़ाया था। नरेशन बनाएंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स स्टॉक एंड फर्नीचर, गुड्स फर्नीचर एंड बिल्डिंग। और ज़रूरी नहीं है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इतनी भी पर्याप्त है नरेशन, इतनी भी नरेशन पर्याप्त है। तो क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने 4 अकाउंट ओपन किए, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और कैपिटल। गुड्स बिजनेस में कम सीन है, आ रहे हैं डीआर, फर्नीचर आ रहा है डीआर, बिल्डिंग आ रही है डीआर, ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ये गिवर है सीआर। तो कैश अकाउंट डीआर, सॉरी स्टॉक अकाउंट डीआर 20,000, फर्नीचर अकाउंट डीआर 30,000, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जब हम बनाएंगे तो अगली एंट्री होगी सेकंड, निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए 2,000 रुपये मोहन ने
नगद निकाले। मोहन विड्रॉन ₹2000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। मोहन ने निजी प्रयोग के लिए 2000 रुपये नगद निकाले। मैंने आपसे कहा था कि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा ले या माल ले, गुड्स ले या कैश ले या कोई भी एनी अदर एसेट ले, पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग भी किसने की है? मोहन ने की है। यहाँ कैपिटल किसने लगाई थी? मोहन ने लगाई थी। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट करते हैं ओनर को। ओनर कौन है? मोहन को। तो कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही पर्सनल अकाउंट माने जाएंगे। 11th और आल्सो 12th, ये ड्राइंग और कैपिटल बार बार आएंगे, माइंड में रख लेना। ड्राइंग नॉमिनल में नहीं डालना है, कोई बच्चे नॉमिनल में डाल जाते हैं बार बार उसको। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा किसने लिया है? ओनर ने लिया है। तो ये ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो यहाँ पर हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो ड्राइंग का और एक 2000 रुपये निकाले तो कैश का। अब ये ड्राइंग का जो अकाउंट है, ये ड्राइंग किसने की है? ये ड्राइंग मोहन ने की है। ये ड्राइंग किसने की है? मोहन ने की है। तो ये किस में आएगा ड्राइंग का अकाउंट? ये पर्सनल में आएगा। और कैश एसेट है, ये किस में आएगा? रियल में। पर्सनल का रूल क्या है? पाने वाले को DR और देने वाले को CR। व्यापारी पाने वाला है, ड्राइंग के माध्यम से पा रहा है वो, तो उसको क्या कर देंगे हम? DR। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो क्या कर देंगे उसको? CR। और CR को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। CR को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉमिनल में नहीं डाल देना है। हाँ DR ही आएगा, नहीं नॉमिनल में नहीं डालना है। ये पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग है, और ड्राइंग पर्सनल में आता है, ओनर ने निकाला है ना, तो ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ये। समझ गए? क्लियर होगा आपको? ऐसे ही और एक ट्रांजेक्शन देखते हैं जो इनसे रिलेटेड है। 3rd, मोहन ने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 1000 रुपये का माल लिया। मोहन विड्रॉन गुड्स ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। मोहन विड्रॉन गुड्स ₹1000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। मोहन ने अब की बार माल लिया है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, और कितने का माल लिया है? 1000 रुपये का माल लिया है। 1000 रुपये का माल लिया है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 1000 रुपये का माल लिया है मोहन अपने लिए ले जा रहा है। मेरी ही दुकान है, मेरा कपड़े का शोरूम है, पर्सनल यूज़ के लिए 2 जीन्स ले ली मैंने,
500 रुपीज़ की, 1000 की, मैं गले में 1000 रुपये थोड़ी डालूंगा, मैं माल ले जा रहा हूँ। लेकिन दुकान में माल में कमी आएगी, उसको सेल तो नहीं मानेंगे। सेल तो जब मानेंगे जब कस्टमर को दे रहे हैं, ओनर ही लेके जा रहा है, ओनर उसके पैसे थोड़ी देगा। लेकिन माल में कमी आएगी, खरीदे हुए माल में कमी आएगी, तो परचेज को 1000 रुपये से हम कम कर देंगे और ड्राइंग बढ़ा देंगे उसकी। हम ड्राइंग बढ़ा देंगे क्योंकि हम ये कहेंगे कि 2000 रुपये तो पहले आपने कैश में ले लिए और 1000 का माल ले लिया, टोटल ड्राइंग आपकी 3000 रुपये हो गई। हाँ, कैपिटल आपकी 1,50,000 है, आपने बिजनेस में 1,50,000 लगाए हैं, लेकिन 3000 रुपये का माल और पैसा ये आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले लिया, तो ड्राइंग तो बढ़ा देंगे और ख़रीदे हुए माल में कमी कर देंगे, क्योंकि उसको हम सेल्स नहीं मान सकते, क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट पे कस्टमर को नहीं बेचा है, बल्कि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने लिया है बिजनेस। समझ में आनी चाहिए आपको मेरी बात। तो इसमें हम 2 अकाउंट ओपन कर देंगे, एक तो ड्राइंग का और एक दूसरा अकाउंट जो ओपन होगा बेटा परचेज का। ड्राइंग किस में आएगा? ड्राइंग का अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ड्राइंग का अकाउंट पर्सनल में आएगा, और परचेज है वो गुड्स से रिलेटेड है, तो परचेज किस में आएगा? परचेज रियल में आएगा, परचेज आएगा रियल में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर हो जाएगा, ओनर रिसीवर हो जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर है तो क्या कर देंगे, पाने वाले को डीआर कर दो बे, तो ओनर रिसीवर हो जाएगा। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जो व्यापार में आ रहा है उसे डीआर, जो व्यापार से जा रहा है उसे सीआर, तो गुड्स जा रहा है उसे हम सीआर कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी, यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। इसके आगे अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना है 1000। मैं बोल रहा हूँ, अगर देख नहीं रहा हो तो समझ लेना, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट ₹1000 बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए मैंने आपको 3 एंट्री आपको क्लियर कराई है आज, गुड्स और कैपिटल से रिलेटेड। तो कैपिटल से रिलेटेड ये एंट्री मैंने बताई है आपको, इसमें स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और कैपिटल, 4 अकाउंट ओपन किए। स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों ही बिजनेस में आ रहे थे डीआर, और इसके माध्यम से देने वाला है कैपिटल के माध्यम से ओनर, तो वो गिवर है तो सीआर। तो कैश अकाउंट डीआर, वो स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैपिटल 20, 30, 1 लाख, टोटल 150। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। फिर उसके बाद पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने निकाले हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कहलाता है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट हो जाएगा, ओनर रिसीवर हो जाएगा डीआर, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 2000 से। फिर उसने गुड्स निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। अब जब पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स लेगा 1000 रुपये, तो 1000 रुपये गले में नहीं डालेगा, बल्कि खरीदे हुए माल में कमी आएगी, इसलिए परचेज को उतने ही अमाउंट से कम कर देंगे और ड्राइंग को बढ़ा देंगे। तो डेबिट द रिसीवर, ओनर रिसीवर हो जाएगा डीआर, गुड्स बिजनेस से जा रहा है सीआर, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट ₹1000। इस तरह से हम ये एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो टोटल ड्राइंग उसकी 3000 हो गई और कैपिटल 150, तो एग्जैक्ट उसकी जो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है वो 1,47,000 लगी हुई है। तो बेटा गुड्स और कैपिटल से रिलेटेड 3 ट्रांजेक्शन मैंने बताए हैं, इनको आप समझ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।